तो आज हम लोग देंगे IBPS क्लर्क का सेक्शनल मॉक कॉन्ट का देंगे सेक्शनल, ठीक है। और पहले हम लोग टारगेट करेंगे कि स्पीड मैथ का 10 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद DI पे आएंगे, DI कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में अरिथमेटिक करेंगे। तो स्पीड मैथ से हम अंदाज लगा के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन रहेगा, DI से 15 क्वेश्चन रहेगा, 3 DI रहेगा और अरिथमेटिक 10 होगा। और ये स्पीड मैथ और DI इसको 10 मिनट में करने की जो 20 मिनट का टोटल टाइम रहता है, इसमें से 10 मिनट हम लोग स्पीड मैथ और DI को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट में अरिथमेटिक को निपटा देंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले आ गया सिंप्लीफिकेशन 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 सिंप्लीफिकेशन। चलिए 15 2 to 5 हो गया यहाँ पर, 4 हो गया इंटू 1/4 100/4 हो जाएगा ये, 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 20 4 4 16 64,000 और यहाँ 225 हो गया, 6625 हो गया यहाँ पर माइनस हो गया 4469। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 11 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, 21078 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया नेक्स्ट 18 15 15 8 जा 15 8 जा 120 कैरी कैरी 12 15 1 जा 15 15 प्लस ये हो जाएगा 270 प्लस 343 हो गया यहाँ पर 13, यहाँ 6 हो गया, यहाँ माइनस 270 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 5 में 3 हो गया, 343 7 का क्यूब। तो यहाँ पर 1/4 5 हो गया, 5 3 जा 15 5 6 जा 30 प्लस 3 4 3 जा 12 का 2 का 4 3 जा 12 13 का 3 कैरी 1 3 1 जा 3 4। यहाँ पर ये हो गया 25 4 जा 100 हो गया, माइनस में कर देते हैं 25 4 जा 100 हो गया, 10 कैरी 25 2 जा 50 हो गया 60 600। तो यहाँ पर 2 हो गया 9 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया 600 192 आ रहा है 192। एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 इंटू यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 320 हो गया, यहाँ पर प्लस 400 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, यहाँ 15 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, 5 6 जा 30 5 4 जा 20 हो गया, 5 5 5 जा 40 हो गया। तो यहाँ पर 64 और 27 कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 6 7 8 9 हो गया, यहाँ पर 171 आ गया। यहाँ पर 12 12 2 जा 24 12 1 जा 12 12 12 12 3 जा 72 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 36 हो गया, यहाँ पर ये इधर 64 हो गया, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 460 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 150 माइनस प्लस 12 हो गया, यहाँ पर 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो यहाँ पर 150 और 12 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 5 6 7 हो गया, 277 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर 3 3 हो गया, 3 5 3 जा 15 5 3 5 हो गया 25 25 26 27 28 इंटू 4 3 जा 12 13 14 16 6 20 5 3 जा 15 4 7 जा 20 4 3 जा 12 7 3 जा 21 plus 120 1 4 1 2 4 जा 12 3 7 जा 20 47। नेक्स्ट हो गया 1/8 8 8 जा 64 plus 6 into plus 29 16 29 2 8 9 17। नेक्स्ट हो गया 18 18 18 18 8 जा 18 तो 18 6 जा 108 108 116 126 8 18 8 जा 108 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ 18 0 108 यहाँ 21 18 2 18 7 18 7 7 7 7 7 यहाँ 1 2 9 6 18 इंटू 6 प्लस 12 हो जाए 48 माइनस 20 हो गया 6 3 8 3 4 12 3 3 9 3 2 6 48 हो गया 50 से 240 460 हो गया 51 4 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 21 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1/2 1/2 1/2 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 42 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर वो 4 6 24, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 12 24 प्लस 21 और यहाँ पर इनटू हो जाएगा ये 1/2 से ना,
1/5/10 तो 1/2, 2 से इंटू हो जाएगा। तो 12 12 और यहाँ पर 12 5 हो गया और यहाँ 42 हो गया, 47 हो गया। नेक्स्ट आगे हमने ये कर लिया, अरिथमेटिक कर लिया। अब हम लोग जाएंगे किस पे, अरे ये बाकी है यहाँ पर 35 ये हो गया। ये हो गया, कितना हो गया 5 5 से 35 इंटू 22, टू जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ पर 3.2x हो गया, यहाँ -72 हो गया। तो ये हो गया 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 15 16 हो गया, 72 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया। ठीक है, ये 32 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 3 से 30 आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 250 हो गया, 5 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। तो यहाँ पर 1/4 हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 4 4 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा ये। अब इस पे करते हैं, यहाँ पर ये किसका है, यहाँ पर ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पर ये 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर कितना है 6 हो गया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 हो गया, 2 26 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, 39 हो गया, यहाँ पर 69 हो गया। ठीक है, 39 और 69। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रॉन्ग निकालना है ना, रॉन्ग निकालना है। तो यहाँ पर पहला दो में रॉन्ग लग रहा है, पहला दो में अगर रॉन्ग हो गया तो पहले इसका भी डिफरेंट डिफरेंस देख लेते हैं। अरे टाइम लग रहा है, इसको हटा। इसके बाद यहाँ पर ये कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर ये है 3 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 और 8 2। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर गलती लग रहा है, यहाँ पर थर्ड वाला में अगर गलती है, थर्ड वाले में, तो चौथा वाला गलत होगा, 248 गलत होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ लग रहा है, यहाँ डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 29 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया डिफरेंस, यहाँ पर 29, यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 3 38 हो गया, यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो गया 7, यहाँ पर 7 हो गया। अरे यहाँ पर कितना हो गया, 160 तो 7 14 7 7 to 14, तो यहाँ पर 5 बचा, 57 बचा, यहाँ पर कितना हो गया 40 और 36 76, 40 और 36 76। तो यहाँ पर 3। तो यहाँ पर डबल डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 9 19 हो गया 9, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया 40, 19 हो गया 19 19 19 76। अरे तो पहला वाला ही गलत लग रहा है, 40। ये 13 टू 18 18 ये इस पे दिखते हैं, यहाँ पर कितना 8 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का डिफरेंस, यहाँ पर 6 4 5 6 7 का डिफरेंस, 3 2 27 हो गया, यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 6 7 का 7, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 हो गया। ये तो पहला लास्ट दो का डिफरेंस, लास्ट दो में गलती आ रहा है, लास्ट दो में गलत आ रहा है। तो 1 2 3 चौथा वाला गलत है, 127 गलत है। यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, यहाँ पर मल्टीप्लाई का लग रहा है, तो यहाँ पर 290 हो गया, उसका डबल करने से इंटू 2 हो गया पहले में, उसके बाद इंटू यहाँ पर 1 पॉइंट, अगर 29 इंटू 15 करेंगे तो कितना, 59 जो 135 135 कैरी 13, 15 टू जो 30 30 30, तो 4 3। तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, 2.5 होगा ना। अच्छा 25 9 जा कितना हो जाए, 225, तो 22 कैरी 25 5 जा 50, तो यहाँ पर 725 आना चाहिए। तो 875 है, तो यहाँ पर गलती लग रहा है। तो मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3.5 होना चाहिए ना। तो 70 3.5 5 हो जाए 20, 7 5 30 30 37 करी थी, 5 5 5 6 7 8,
और यहाँ 7 3 4 12 का 2, 7 3 21 22, 22 7 3 21 22, 3 1 3 4 5। तो ये सही आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर सीख रहे हैं, ये हटाओ यहाँ पर। तो ये हो गया। अब डीआई पे चलते हैं। डीआई 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 डीआई। हाँ, तो डीआई पे आ गए। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये चार्ट दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ सीडान, एंड ये दिया हुआ है HIJKL, द एवरेज नंबर ऑफ सीडान। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया सीडान और यहाँ पर हो गया SUV। In a company P, if the ratio of the number of sedan to SUV is 21 is to company P में 20 sedan और SUV का 21:22 है, तो then find the number of sedan sold by company P if the total number of cars sold by I is 40 more than P। तो I 40 more than, तो 410। if the number of sedan sold by P, so sedan, if the number of, if the total, if find the number of sedan sold by, sedan निकालना है, ये वाला निकालना है sedan का। if the total number of cars sold by I is 40 more than P, तो यहाँ पर 410 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 40, 40 इस 40 मोर, तो यहाँ 410 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 43 हो गया, 43। if the total number of cars sold by company I is 40 more than company P, I कितना बेचता है 450 बेचता है, तो 410 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा ना, 43 हो जाएगा। और हम लोग को निकालना है किसका 21 का, तो यहाँ कटेगा किसी से मुझे तो नहीं लगता किसी से कटेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर, इफ द नंबर ऑफ एसयूवी कार सोल्ड इन आई में जो इज 40% लेस देन, if the total number of SUV sold in I is 40% less than that of company K, मान लो ये 100 करता है तो ये 40 हो जाए, ये 60 हो जाएगा। if the ratio of the number of sedan cars sold in I to K, sedan cars sold in I to K is 3:1x, then find the total number of SUV sold in I, K and I। K and I में टोटल कितना SUV बेचा गया, तो इसका रेशियो है 3:1 और इसका रेशियो है 3:5x। तो यहाँ पर 3x प्लस 3y जो है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये कितना है 450, और यहाँ पर x प्लस 5y कितना है, ये हो गया आपको k में 570। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें 570 माइनस 5y में, और यहाँ पर 3y हो गया, तो ये 450 हो गया। तो 7 3 21, 5 3 15, 16 17 हो गया, 5 3 15y हो गया, यहाँ 3y हो गया, यहाँ 450 हो गया। तो यहाँ पर ये उस साइड जाएगा, तो ये 450 इधर माइनस कर दीजिए, 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर उस साइड भेजने से यहाँ 12 हो गया, 12 12 60 हो गया। तो y का वैल्यू 105 आ गया। तो यहाँ पर पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड बाय 105, y का वैल्यू 105 आ गया। तो 8 का वैल्यू 8 का पूछा है, तो 840 होना चाहिए। 840, अरे 840 है ही नहीं, कहीं गलती हो गया क्या? अच्छा, एवरेज बोला है क्या 840, इसका डबल करने से आ जाएगा क्या 1680। if the total, if the ratio, if the company J in the company J, the ratio of sedan to SUV is 13:14, and find how many more car less than SUV, अर्थात डिफरेंस पूछना है। एक का तो यहाँ पर J का वैल्यू दिया है 432, इंटू डबल कर दो क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। यहाँ पर कितना है 25 है ना, ये 2 नहीं 27 है, 27 है, तो 27 27 हो जाए 27 2 77 हो जाए 27, यहाँ पर 6 हो गया, 16 हो गया, यहाँ 7 7 8 फिर 7 6 7 6 42 6 13 14 15, तो यहाँ पर 16 आ गया, 16 2 32 16 2 32 32 16 2 32 32 32 32 32 लेस
यहाँ पर हो गया इन अ कंपनी एच इन 2000, सो 26 का बात कर रहे हैं, ये 25 का दिया हुआ है। एसयूवी सोल्ड इज गिवन बाय एसयूवी सोल्ड सीडान, और एसयूवी का जो है वो है 36A माइनस 10 और 64A प्लस 10। इफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन एच इन 2036, ये दोनों का if the total number of cars sold in company H in 2026 is 860 more than 860 car more than K, 860 cars more than K, then find the total number of sedans sold by H in 2026। 2026, अरे ये टाइम लगेगा। अच्छा ये हो गया डी आई। अच्छा डी आई एक ही था क्या? अरिथमेटिक पे आ जाते हैं। अरे ये स्कीम, चलो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, टाइम लग जाएगा। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड एक्स, और यहाँ पर एक ये हो गया। एंड आफ्टर 6 मंथ क्यू विड्रॉ 25%, तो ये 6 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, तो ये विड्रॉ कर लेता है तो 3/4 बचता है, एक्स प्लस 4000 बचता है। ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज इतना एंड पी एंड क्यू शेयर वाज, तो इफ द टोटल प्रॉफिट बोल रहा है कि एक साल, इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, तो यानी कि 12x हो गया ये, और ये हो गया 6x प्लस 6 हो जाए 24, यहाँ पर 24,000 हो गया। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 6 18 का 4, यहाँ पर x प्लस 4000, तो यहाँ पर 18x प्लस 18 4 4 32, 4 5 6 7 72,000 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 72 अपॉन, ये इसका रेशियो दिया है 5। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 50 एंड क्यू शेयर इज 30, 50 यानी कि रेशियो जो है वो 2:3 का है, 2:3 का रेशियो है। और ये हो गया 72x, यहाँ पर हो गया 66x, ही टाइम लगेगा। If the ratio of if the vessel contains milk and oil, milk and juice in the ratio, if the vessel G contains milk and ratio in the 5:3, and vessel H contains milk and juice in the ratio of 4:1, if 140 liter of milk is taken from vessel B, 40 liter यहाँ से निकाल देता है, तो मतलब 5 5 5 5 8 8 8 हो जाए 32, यहाँ पर 8, यहाँ पर इतना इतना चला गया। एंड poured in vessel H so that the new ratio of H becomes, तो यहाँ पर y मान लेते हैं, y, और इसमें मिला देता है ये x। ठीक है, तो यहाँ पर 4x माइनस 32 प्लस x माइनस 8, ये रेशियो हो गया 7:8। इफ द न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर H इज 70% ऑफ द इनिशियल quantity of if the new is 70% of the initial quantity of G, then find the initial quantity of mixture in G। और ये जो वाला क्या, नहीं ये टाइम लग जाएगा क्या? If the real water table for a certain amount he sold it with now offering a discount of इतना on its mark price, तो यहाँ पर 4/5 का वैल्यू दिया हुआ है 24, यहाँ पर यह 5/4 4 6 24 6 30,000 ग्राम था। if no discount had been made, he would made a profit of 25%, तो 25% का, तो इस 25% का प्रॉफिट होता अगर, तो किसका 25%, 1/4 ऑफ किसका इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 25% का मतलब वो 5/4 का वैल्यू अगर 30 है, तो यहाँ 4 5 5 6 20 5 6 30 4 6 24। ठीक है। लेटर इफ ही परचेज द सेम टैबलेट फॉर इतना लेस एंड देन द ओरिजिनल पैंट सोल्ड इट एट इतना प्रॉफिट, व्हाट इट विल एज 10 15 लेस, तो 15 24 15 15 टू जा 60 का 6 कैरी, 15 टू जा 30 36, तो इतना कम में खरीदता तो कितना होता है 204 इतना, और सोल्ड इट एट कितना प्रॉफिट, then what would we have been the selling price 113, so 13 4 जा 52 13 2 जा 26 2652 to 2652।
तो यहाँ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज r+3। डाउन इतना द बोट बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। ये डाउन स्ट्रीम का बात करें, डाउन स्ट्रीम इन सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 hours एंड द सेम डिस्टेंस इन 18 hours। इफ द बोट कवर्स 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 hours, तो अपस्ट्रीम में दिया हुआ है 10 किलोमीटर का स्पीड है, तो यहाँ पर x डिस्टेंस मान लेते हैं और इसका स्पीड हो गया x r+3, और यहाँ पर x डिस्टेंस है, इसका स्पीड हो गया 10 इज इक्वल टू 18 आवर एंड सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो इसका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस यानी कि -x+r+3। फाइंड द टेकन टाइम टेकन टू कवर स्टील। अरे तो ये टाइम नहीं हो रहा, the ratio of the efficiency time लगेगा, the ratio is the radius of the cylinder। क्वेश्चन नंबर 13, 13, 14, 15, 16, 17। टाइम गया, टाइम गया लो। देखते हैं कितना आता है। 19 का अटेम्प्ट किए थे, और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ना मैं उसमें फंस गया है, तुम्हें इसमें फंस गया। 19 ठीक है, एनालिसिस करते हैं, परसेंटाइल देखते हैं। 90 के लाइन में तो नहीं होगा, मैं गेस करता हूँ ये होगा 70 के लाइन में। एग्जाम आ रहा है पास में, और फिर भी 64 परसेंटाइल। तभी पिछले के मुकाबले तो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।